Good morning, students. Next topic is Carnot theorem. Now the statement of Carnot theorem. It states that no heat engine working between two given temperatures can be more efficient than the Carnot's reversible heat engine working between the same temperature. Carnot's theorem को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे हीट इंजन। हीट इंजन को वर्क करने के लिए दो लिमिट चाहिए होती हैं, सोर्स और सिंक। सोर्स है वो फिक्स है हाई टेम्परेचर T1 पर और सिंक है वो है फिक्स लोअर टेम्परेचर T2 पर। एंड द C इज़ द Carnot reversible engine and I is the irreversible engine, and both are works between the same limit T1 and T2, and the efficiency of Carnot engine यानी कि reversible engine is greater than efficiency of irreversible heat engine. Now proof of Carnot theorem. In order to prove Carnot theorem, let us consider a Carnot heat engine reversible C. रिवर्सिबल कार्नोट इंजन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C से। एंड ए इरिवर्सिबल हीट इंजन रिप्रेजेंटेड बाय I वर्किंग बिटवीन द सेम सोर्स एंड सिंक। यानी कि रिवर्सिबल इंजन एंड इरिवर्सिबल इंजन बोथ वर्क्स बिटवीन द सेम लिमिट्स T1 एंड T2। अब प्रूव क्या करना है हमें? द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज़ ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। इसको प्रूव करने के लिए हमें पहले इसका बिल्कुल रिवर्स लेना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज़ ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। अगर हम ये मान के चलेंगे, इसको गलत प्रूव कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज़ ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। Neta I is equal to efficiency of irreversible heat engine and neta C is equal to efficiency of reversible heat Carnot engine. Now let us consider engine I, irreversible engine, absorbs heat Q1 from source, does work W dash and rejects Q1 माइनस W डैश हीट टू द सिंक। जो इरिवर्सिबल इंजन आई है वो Q1 हीट एब्जॉर्ब करता है सोर्स से एट टेम्परेचर T1 एंड डज वर्क W डैश एंड रिजेक्ट हीट कितनी रिजेक्ट करेगा? Q1 माइनस W डैश हीट टू द सिंक एट टेम्परेचर T2। नाउ इंजन C यानी कि रिवर्सिबल कार्नोट इंजन वर्क्स एज ए रेफ्रिजरेटर, सो इट एब्जॉर्ब्स हीट Q1 माइनस W फ्रॉम सिंक एंड W वर्क्स इज डन ऑन इट एंड इट रिजेक्ट्स हीट Q1 टू द सोर्स। पीछे हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल बताया था, वही वर्क यहाँ पे होगा जो रिवर्सिबल कार्नोट इंजन के अंदर है। यहाँ रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है वो Q1 माइनस W हीट एब्जॉर्ब करेगा सिंक से एट टेम्परेचर T2 पर एंड W वर्क डन एंड रिजेक्ट हीट Q1 टू द सोर्स एट टेम्परेचर T1। नाउ वी हैव अज्यूम दैट efficiency of irreversible is greater than efficiency of Carnot reversible engine. So W dash is greater than W. Why? Because the work W on the Carnot engine and the work W dash by the irreversible engine. जो ये एरो का निशान है कार्नोट इंजन पर W का, इसका मतलब है कि ये वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है, और इधर जो एरो का निशान है W डैश का, ये है कि इसके द्वारा किया गया है। तो W इज़ ऑन द सिस्टम एंड W डैश इज़ वर्क बाय द सिस्टम, दैट्स वाई W डैश इज़ ग्रेटर देन W। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, W dash minus W is a
positive quantity. Now net heat transfer to the source. Net heat transfer लेंगे Q1 minus Q dash is equal to 0 because irreversible इंजन एब्जॉर्ब कर रहा है Q1 हीट और इधर ये कार्नोट इंजन है वो रिजेक्ट कर रहा है Q1 हीट. तो Q1 ही एब्जॉर्ब हो रही है और Q1 ही रिजेक्ट हो रही है. देन नेट हीट ट्रांसफर टू द सोर्स इज इक्वल टू 0. नाउ नेट हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिंक. नेट हीट एब्जॉर्ब कितनी करेंगे सिंक से, वही हमारे पास है Q1 माइनस डब्ल्यू डैश और Q1 माइनस डब्ल्यू ऑन कार्नोट इंजन. तो नेट हीट एब्जॉर्ब Q1 माइनस डब्ल्यू माइनस Q1 माइनस डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू Q1 से Q1 कैंसिल आउट एंड डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू. इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ लेट अस कपल टू इंजन टुगेदर देन नेट वर्क डन बाय कंबाइंड सिस्टम. अब क्या कह रहा है कि लेट अस कपल टू इंजन टुगेदर देन नेट वर्क डन बाय कंबाइंड सिस्टम. अब हम क्या करेंगे, दोनों इंजन को कपल कर देंगे बाय द डॉटेड लाइन. कार्नोट इंजन को और इरिवर्सिबल हीट इंजन को डॉटेड लाइन से हम क्या कर देंगे, कपल. तो डब्ल्यू वर्क डन है वो ऑन द सिस्टम इज ऑन द सिस्टम होगा तो क्या होगा नेगेटिव और बाय द सिस्टम होगा तो पॉजिटिव. तो ऑन द सिस्टम कौन सा वर्क हो रहा है, W, एंड बाय द सिस्टम वर्क है W डैश. देन नेट वर्क डन क्या आएगा, W डैश माइनस W. तो इक्वेशन नंबर 3. अब अपने पास आ गया इक्वेशन सेकंड W डैश माइनस W एंड इक्वेशन थर्ड W डैश माइनस W. यानी कि हीट है वो डायरेक्ट चेंज किसके अंदर हो रही है, वर्क के अंदर. तो जो इक्वेशन सेकंड और जो इक्वेशन थर्ड है ये रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हीट है वो डायरेक्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है, वर्क के अंदर. बट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इट इज़ नॉट पॉसिबल. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में हमने दो स्टेटमेंट बताई थी, केल्विन प्लांक्स और क्लेशियस. उनके बेस पे जो हीट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हो सकती वर्क के अंदर, बीच में कुछ ना कुछ हीट लॉस ज़रूर होता है. बल्कि यहाँ इक्वेशन सेकंड और 3 पर प्रूव कर रहे हैं कि हीट है वो डायरेक्ट चेंज किसके अंदर हो रही है, वर्क के अंदर. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. देन इक्वेशन थर्ड इज सेम एज इक्वेशन 2 विच वॉयलेट्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. सो आवर अजम्पशन जो हम मान के चले थे, एफिशिएंसी ऑफ irreversible is greater than efficiency of reversible Carnot engine is wrong. So we have efficiency of Carnot engine is greater than efficiency of irreversible heat engine. ये अपना प्रूव था कार्नोट थ्योरम.